मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं से संवाद किया है। सीएम ने रानी दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई होलकर जैसी महान महिलाओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि हमारी बेटियों को भी उनके जैसा बनना चाहिए, जो न सिर्फ शासन करना जानती हैं बल्कि बलिदान देकर इतिहास रचना भी जानती हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैतूल के सारणी में स्व सहायता समूह के सम्मेलन में शिरकत की है, जहां उन्होंने 464.55 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री और बैतूल सांसद दुर्गादास उइके, लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल उपस्थित रहे। बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। गांव शाहबाजपुर दौलत में एक बाग के अंदर युवक का शव पेड़ से लटकता मिला है। मृतक की पहचान गोविंद उर्फ मोंटी के रूप में हुई है, जो कल से लापता था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से दबंगई की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के दड़वा पर गांव में पारिवारिक रंजिश के चलते दबंगों ने ट्रैक्टर से 6.5 बीघे खेत जबरन जूट डाले हैं। साथ ही पीड़ित राकेश कुमार को दबंगों ने ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की है। थाने से न्याय न मिलने पर पीड़ित ने डीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है। हरदोई में हाई प्रोफाइल ज्वेलरी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सिनेमा चौराहा स्थित अतुल ज्वेलर्स से जुड़ी इस वारदात में पुलिस ने दुकान के विश्वसनीय नौकर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से करीब 36 लाख रुपए नगद और भारी मात्रा में सोने के आभूषण बरामद किए हैं। हाथरस के चंदपा कोतवाली क्षेत्र में किसानों ने मनसा देवी कोल्ड स्टोरेज के मालिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली में नारेबाजी की है। किसानों का कहना है कि बिना अनुमति के उनके आलू के पैकेट भेज दिए गए हैं और लाखों रुपए का घोटाला किया गया है। मामले में एक किसान पर फायरिंग का आरोप भी लगाया गया है। जबलपुर में शराब दुकानों की मनमानी पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अनोखे तरीके से जांच कराई है और पटवारियों को शराब खरीदने भेजा। 22 दुकानों में एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब बेची जा रही थी। लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, उसके बावजूद आबकारी विभाग निष्क्रिय नजर आ रहा था। इसलिए कलेक्टर ने अब आबकारी विभाग को निर्देशित किया है। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पानीपत हाईवे स्थित राजमहल होटल के पास हुई इस कार्रवाई में 25,000 का इनामी बदमाश सलमान को गिरफ्तार किया गया है। सलमान गौकशी के मामले में 1 महीने से फरार था। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। उन्नाव की थाना विहार पुलिस ने 2 दिनों में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 26 मई को एक बदमाश पवन को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ा गया था, जबकि 27 मई की रात मुठभेड़ में संजय उर्फ टेनी घायल हुआ है। दोनों मामलों में पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। उन्नाव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 5 दिन से लापता मेडिकल स्टोर संचालक अंकित का शव गंगा एक्सप्रेस वे के पाइप के भीतर संदिग्ध अवस्था में मिला है। परिजनों की शिकायत पर पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। शव की हालत देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। लाखों के लेन देन और प्रेम प्रसंग जैसे कई बिंदुओं पर जांच भी की जा रही है। हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र से नाबालिग से अभद्र व्यवहार करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 22 मई का है, जहां पीड़िता के परिजनों ने थाना संडीला में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी जिवरान के खिलाफ पॉस्को एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अलीगढ़ के इस्लामाबाद क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया है। 2 बाइक सवार ढाबे से खाना खाकर घर लौट रहे थे, तभी पीछे से एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। परिवारजनों का कहना है कि ट्रक चालक ने पीछे से टक्कर मारी थी। पुलिस जांच में जुट गई है। बलिया शहर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 शातिर बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश घायल तो 2 फरार हो गए हैं। बदमाश बेदुआ निवासी को जान से मारने की नियत से आए थे। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक तमंचा, 315 बोर का कारतूस और एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है।
बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है, जबकि एक भाग निकला है। घायल बदमाश का इलाज अस्पताल में जारी है। पकड़े गए बदमाश के पास से एक अवैध पिस्टल, 32 बोर की, साथ ही 3 जिंदा कारतूस व 10,500 रुपए नगद व एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बिजौर क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया कि उसके देवर ने चाकू की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया था और नन ने उसके पेट में लात मार कर उसके होने वाले बच्चे को मौत की नींद सुला दिया था, जिस पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, मगर अब तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, जिसको लेकर महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। लांजी के किरनापुर थाना अंतर्गत आकाशीय बिजली की चपेट में आने से योगेंद्र की मौत हो गई है। परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अपने खेत में अनाज का भूसा जमा करने गया था, तभी तेज आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से योगेंद्र की मौत हो गई है। पुलिस ने शव परिजनों को सौंपकर घटना की जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद जनपद का ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र सड़क हादसों का हब बन गया है। यहां बीते मंगलवार स्कूल जा रही 3 छात्राओं को ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया है। इस घटना में 2 छात्राओं के पैर की हड्डी टूटी तो तीसरी छात्रा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। इस हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लखनऊ के चंद्रिका देवी रोड जोन 4 में एलडीए टीम अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण के लिए पहुंची थी, लेकिन बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग कर रहे लोगों ने टीम का जमकर विरोध किया। अधिकारियों के साथ नोकझोंक के बाद एलडीए टीम बिना कार्रवाई किए लौट गई है। इलाके में अवैध प्लॉटिंग को लेकर विवाद जारी है और स्थानीय प्रशासन की सख्ती की उम्मीद बनी हुई है। भोपाल के तरैया थाना क्षेत्र से एक युवक ने छोटी झील में छलांग लगाकर जान देने की कोशिश की है, लेकिन समय रहते पहुंची पुलिस टीम ने उसे बचा लिया है। सब इंस्पेक्टर सृष्टि गुप्ता और उनकी टीम की तत्परता और आरक्षक धर्मेंद्र रघुवंशी की सूझबूझ से युवक को सीपीआर देकर उसकी जान बचाई गई है। इसके बाद उसे हमीदिया अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज जारी है। यूपी के फतेहपुर जिले से पिरनपुर में किन्नरों ने जनपद में घूम रहे फर्जी किन्नरों को लेकर डीएम और एसपी से कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर ज्ञापन भेजकर कहा कि जनपद के सार्वजनिक इलाकों में फर्जी किन्नर अभद्रता कर युवाओं को पैसे कमाने का लालच देकर किन्नर बनाने में लगे हैं और सार्वजनिक स्थल पर रील बनाकर नवयुवकों को फंसा रहे हैं। फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में 2 माह पहले मेले से कपड़ा बेचकर वापस घर आ रहे युवक की बदमाशों ने हत्या कर दी थी, जिसका शव गेहूं के फसल के बीच मिला था। वहीं अब पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़कर मामले का खुलासा किया है, लेकिन मृतक के परिवार को पुलिस की जांच पर शंका है। उन्होंने हत्या में आने लोगों के भी शामिल होने की आशंका जाहिर की है। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के घर के पास वाले इलाके में लंबे समय तक बिजली गुल रही। देर रात शिकायत मिलते ही ऊर्जा मंत्री ने औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने लापरवाही पाए जाने पर क्षेत्र के जेई को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल ग्वालियर में बीते कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी के बीच लगातार बिजली समस्या से उपभोक्ता परेशान थे। लखनऊ में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। थाना मदेहगंज क्षेत्र इलाके में बीती रात हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है, जो आरोपी के पैर में लगी है। वह घायल हो गया है। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। मंदसौर में किसान को बैंक के कर्मचारियों ने घर से उठा लिया है। सीतामऊ तहसील के ग्राम ऐरा का रहने वाला यह किसान 28 मार्च 2025 तक पूरा ऋण जमा नहीं कर पाया था, इसलिए किसान को घर से उठाकर ढाका में बिठा दिया गया है। किसान का कहना है कि उसने पशु ऋण की रकम तो समय पर जमा कर दी है, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण 1-2 दिन में चुकाने की बात कही थी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर अब सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि आधुनिक तकनीक से संवरकर एक नया पर्यटन केंद्र बन गया है। ताप्ती नदी के किनारे फारूकी वंश के इस ऐतिहासिक किले को लाइट एंड साउंड शो से सजाया गया है, जिससे अब दीवारें भी इतिहास से बोलने लगी हैं। बटियागढ़ के नीमच तिराहे पर 2 ट्रकों और एक ट्रैक्टर की टक्कर में ट्रैक्टर सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया है। वहीं दोनों ट्रक हाईवे पर फंस गए हैं, जिससे दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर 5 घंटे तक जाम लगा रहा। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मंदसौर जिले में मौसम ने अचानक करवट ली है। नाहरगढ़, मगराना, नापाखेड़ा और विल्लोद में दिन भर की गर्मी और उमस के बाद दोपहर बाद तेज आंधी और
तूफान के साथ बारिश हुई है, कुछ जगहों पर ओले भी गिरे हैं। रतन पिपलिया गांव में तेज आंधी के चलते बबूल का पेड़ बिजली के तारों पर गिर गया, जिससे गांव की घरेलू बिजली सप्लाई ठप हो गई। रायगढ़ के ग्राम भाटान पाली में एक व्यक्ति द्वारा जेसीबी से नवनिर्मित हनुमान मंदिर को तोड़े जाने के बाद गांव में तनाव फैल गया है। आरोपी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले हिंदू था और उसी ने मंदिर का निर्माण करवाया था। धर्म परिवर्तन के बाद उसने मंदिर को तोड़ दिया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अमेठी जिले के तिलोई विकासखंड में लंबे समय से विवादों में रही होलिका दहन की पंजीकृत जमीन को बुधवार को प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई के माध्यम से अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया है। यह भूमि खाता संख्या 1950 में होलिका दहन के लिए दर्ज है, जिस पर गांव के कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कर लिया है। राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। थाना आमानाका पुलिस ने मादक पदार्थ चिट्टा की तस्करी के मामले में पंजाब से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के मोगा जिले में छापेमारी की गई है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। राजधानी रायपुर में सुशासन तिहार 2025 के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आदेश और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर समाधान शिविर का आयोजन किया गया है। जोन 9 के 7 वार्डों के लिए लगे इस शिविर में 1508 शिकायतों में से अधिकांश का त्वरित समाधान हुआ है। आगर मालवा में नवतपे के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है और तेज आंधी व बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। उज्जैन रोड पर तेज हवाओं ने खंभे उखाड़ दिए हैं और एक गुमटी सड़क पर आ गिरी है। बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं कई दुकानों और सड़कों को खासा नुकसान भी पहुंचा है। शामली जिले के कैराना में स्मैक माफिया ने आतंक का नंगा नाच किया है। युवक शादाब और उसकी मां साजिदा पर लाठी डंडों से हमला किया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि शादाब ने स्मैक बेचने वालों की वीडियो बना ली थी। शादाब और साजिदा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन माफियाओं पर शिकंजा कस पाएगा। अंबिकापुर शहर में संदिग्ध रूप से घूम रही महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने दबिश दी, लेकिन पूछताछ किए बिना ही उन्हें होटल से भगा दिया गया है। और राजस्थान से आई 35 महिलाएं बिना वैध दस्तावेजों के होटल हिल्स पैलेस में बच्चों के साथ रुकी थीं। ये महिलाएं शहर में घूम कर मदद के नाम पर लोगों से पैसे मांग रही थीं। बहिराज के कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग में एक बार फिर से इंसान और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष सामने आया है। सुजौली थाना क्षेत्र के चहलवा गांव में एक तेंदुए ने खेत में काम कर रहे किसान पर हमला कर दिया है। ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर किसान को बचाया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बहराइच से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नौकरानी ने अपने प्रेमी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मालिक के घर का खजाना ही साफ कर दिया। लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार हुई इस महिला को पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अब सलाखों के पीछे हैं। बुलंदशहर के बाईपास स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने बिजली व्यवस्था की लचर व्यवस्था को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। संगठन ने तूफान के बाद से बिजली मरम्मत न होने और खाद की किल्लत को लेकर विरोध जताया है। अधिकारियों के आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया है। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र में राम भक्ति और विकास की एक साथ झलक देखने को मिली है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बलराम नगर गेट का शिलान्यास करते हुए भविष्य में भव्य रामलीला के आयोजन की घोषणा की है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और श्रद्धालु उपस्थित रहे। विधायक ने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की भी जानकारी साझा की। ललितपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी संग फरार हो गई है। पति ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि पत्नी घर से 1 लाख रुपए नगद और चांदी के जेवरात लेकर भाग गई है। पीड़ित पति ने कुछ नामजद लोगों पर पत्नी को भगाने का आरोप भी लगाया है। कौशाम्बी से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां मंझरपुर तहसील परिसर में एक कलाकार ने एयरस्ट्रिप की सरकारी गाड़ी को अपने बालों से
खींचड्वाला हरतंगेज करतब के दौरान तहसीलदार से लेकर अन्य अधिकारी कुर्सियों लगाकर शो का लुत्फ उठाते नजर आए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन के रवैये पर अब सवाल उठने लगे हैं। सहारनपुर के कूलर गोदाम में बुधवार दोपहर शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। गली पतली होने से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अंदर नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद गली में 500 मीटर तक पाइप बिछाकर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आग की भयावहता को देखते हुए आसपास के मकान भी खाली करा लिए गए हैं। लखनऊ से एक रोंगटे कर देने वाली खबर सामने आई है। ओवरटेक के मामूली विवाद ने जानलेवा मोड़ ले लिया है। सुशांत गोल्फ सिटी में कार सवारों ने रियल एस्टेट निदेशक अचित मिश्रा को कुचलने की कोशिश की है। गनीमत रही है कि अचित ने कूदकर जान बचा ली है। आरोपी कार सवार बाइक को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई है। अमेठी वीडियो ऑफिस में प्रधान प्रतिनिधि की गुंडागर्दी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। गौशाला निर्माण के पैसे को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में प्रधान प्रतिनिधि और उसके भाई ने ठेकेदार को जमकर पीटा है। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर थाने लाई है। अमेठी के जामो वीडियो कार्यालय का यह पूरा मामला है। अमेठी के बहादुरपुर में स्थित एक निजी होटल में कांग्रेस की संविधान बचाओ अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में जिले के सभी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। दरअसल संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा को घेरने में जुटी हुई है, जिसे लेकर कांग्रेस सभी जिलों में संविधान बचाओ अभियान कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। अमेठी में पुलिस की मौजूदगी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बुधवार को बहुरखा गांव की पंचायत भवन पर कोटे के चयन की बैठक थी। बैठक में एडीओआईएसबी मनीराम सरोज ने कोटे के चयन प्रक्रिया के बारे में बताया है। इस बीच पंचायत भवन के बाहर 2 पक्षों में पुलिस की मौजूदगी में जमकर मारपीट की गई है। एक पक्ष ने कोतवाली में तहरीर भी दी है। इंदौर में शूटिंग एकेडमी की आड़ में लड़कियों और कर्मचारियों से रेप और छेड़छाड़ के आरोपी मोहसिन खान को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब उसका एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कबूल करता दिखाई दे रहा है कि उसके कई लड़कियों से रिलेशनशिप थे। इंदौर ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों की लड़कियों के साथ भी उसके रिलेशन थे और उसने कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। शिवपुरी जिले के करैरा कस्बे में बुधवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई है जब किन्नर समाज की मुखिया आशा किन्नर का शव उनके निवास पर संदिग्ध हालत में मिला है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। आशंका जताई जा रही है कि गद्दी के उत्तराधिकार को लेकर यह हत्या की गई है। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी है। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। यूपी में राज्य सरकार की ओर से सामूहिक विवाह योजना में सिंदूरदानी उपहार में दिए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। सपा का कहना है कि भाजपा सेना का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि यह सैनिकों के शौर्य का सम्मान है और आतंकियों को कठोर संदेश है। महोबा के कवरई थाना क्षेत्र के सिंघनपुर बघारी गांव में पास स्थित सिद्ध बाबा धाम पर बाइक सवार युवक की अज्ञात हमलावरों ने पीट कर हत्या कर दी थी। वहीं अब मामले में पुलिस ने खुलासा किया है, जिसके तहत मृतक की प्रेमिका और उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।